भारत देश अनेक धर्म और अनेक प्लेसेस ऑफ वर्शिप से भरा पड़ा है और हम इंडियंस की एक खास बात है अपने धर्म के प्रति आस्था। इसीलिए हम लोग रिलीजियस टूरिज्म करना ज्यादा पसंद करते हैं और रिलीजियस टूरिज्म बूस्ट करता है हमारे देश की इकोनॉमी को। इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म की वर्थ 3 लाख करोड़ है और जीडीपी का 2.32% है। इंडिया में 3.01 मिलियन प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जो इंडिया के स्कूल और कॉलेजेस के कंबाइंड नंबर से कई ज्यादा हैं, यानी हर 40 लोगों के लिए 1 प्लेस ऑफ वर्शिप। आज रिलीजियस टूरिज्म अपने बूम पर है और ये बूम और भी बढ़ने वाली है। आखिर रिलीजियस टूरिज्म इतना बेहतर कैसे बना और क्या है गवर्नमेंट के एफर्ट्स इसको बेहतर बनाने में, जानेंगे इस वीडियो में। विश्व का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और एंशिएंट इंडिया में हिंदुइज्म के बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जन्म लिया। इसी के साथ इस देश की ये विशेषता रही है कि ये शुरू से सर्वधर्म समभाव की बात करता है और मेडिवियल पीरियड के समय इस्लाम, सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी ने अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश किया। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में 5 लाख मंदिर, 7 लाख मस्जिद और 35,000 चर्च मौजूद है। ये डेटा हमें ये समझने में मदद करेगा कि देश में रिलीजियस टूरिज्म का कितना स्कोप है। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 इंडियन में से 1 इंडियन रिलीजियस प्लेस के टूर पे जाना चाहता है। साल 2001 से लेकर 2011 के टाइम पीरियड में सभी रिलीजन के प्लेसेस ऑफ वर्शिप ने 26% की ग्रोथ रेट देखी थी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 30.13 लाख प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट 3.54 लाख रिलीजियस प्लेसेस हैं और उसके बाद महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में। NSSO की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक हम इंडियंस ने बिजनेस ट्रैवल के कंपैरिजन में 4 टाइम्स से ज्यादा रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रैवल किया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से रिलीजियस टूरिज्म बजट डिफेंस बजट से भी बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलीजियस इकोनॉमी 3.02 लाख करोड़ की और GDP 2.32% की थी। साल 2014 के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसकी इम्पोर्टेंस को पहचाना, जिसका सीधा असर लोगों के रिलीजियस ट्रैवल पर पड़ा। उन्होंने इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम भी लॉन्च की हैं। वैसे तो रिलीजियस टूरिज्म इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। दिया, तेल, नारियल, फूल, पूजा से जुड़ी तमाम चीजें इस इंडस्ट्रियल की नीड है। इन चीजों को बनाने वाले के साथ साथ बेचने वाले लोग इस रिलीजियस इकोनॉमिक चेन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उनकी रोजी रोटी मंदिर और मस्जिद पर निर्भर करती है। साल 2014 के बाद से बहुत से नए रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप बने हैं और कुछ ओल्ड प्लेस ऑफ वर्शिप को रिवर्ब किया गया है और उसमें से एक मेजर अचीवमेंट है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आने के बाद राम मंदिर के बनने का रास्ता साफ हो गया। राम मंदिर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद साल 2021 तक 5,450 करोड़ का डोनेशन आ चुका है। ये हमारे डिफेंस बजट के फिगर से भी ज्यादा का है और ये सिर्फ एक मंदिर की बात है। देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो बहुत ही रिच हैं। प्यू ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे ने बताया 25% इंडियन ने पिछले 5 साल में अपने आप को ज्यादा रिलीजियस पाया है। इसका मतलब ये है कि लोगों को धर्म को लेकर आस्था बढ़ गई है। 80% इंडियन ने माना कि रिलीजन उनके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट अफेयर है। राम मंदिर का बनना एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसमें न सिर्फ राम मंदिर की फंडिंग बढ़ी है, बल्कि मस्जिद और इस्लामिक श्राइन्स की भी फंडिंग काफी हद तक बढ़ी है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2021 में रिलीजियस टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है, जहां सिखिज्म से रिलेटेड रिलीजियस टूरिज्म इंडिया में हाईएस्ट है। वहीं पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने रिलीजियस पर्पस के लिए सबसे कम ट्रैवल किया है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के रिवैम्प होने के बाद 70 मिलियन लोगों ने काशी में टूरिज्म किया। मोदी गवर्नमेंट ने रिलीजियस टूरिज्म के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम 2014 और 15 में लॉन्च की थी। इस स्कीम का मेन एम रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट और साइट्स को प्रमोट करने का है। साल 2014 से लेकर 2018 और 19 के बीच टोटल 76 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए और गवर्नमेंट ने थीमेटिक रिलीजियस सर्किट्स भी बनाए हैं। गवर्नमेंट ने टोटल 13 थीमेटिक रिलीजियस सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया है। ये थीम बेस्ड सर्किट्स जिसका मेन एम है रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसमें रिलीजियस एज वेल एज ज्योग्राफिकल साइट्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्धा सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और सूफी सर्किट।
जैसे मेजर रिलीजियस टूरिज्म सर्किट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है और इसी वजह से साल 2021 में स्वदेश दर्शन 2.0 को लॉन्च किया गया। रिलीजियस टूरिज्म इंडस्ट्री 6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है और साथ ही बहुत से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के आंकड़ों के हिसाब से साल 2022 और 23 में 19,34,706 करोड़ का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्न किया है और सिर्फ 6 मंदिरों ने 24,000 करोड़ अकेले अर्न किया। आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड तिरुमाला तिरुपति टेम्पल ने 3,023 करोड़ अर्न किया। जम्मू में सिचुएटेड मां वैष्णो देवी टेम्पल ने 2,000 करोड़, गुजरात में अंबाजी टेम्पल ने 4,134 करोड़, द्वारकाधीश मंदिर ने 1,172 करोड़, सोमनाथ मंदिर ने 1,205 करोड़ और वहीं अमृतसर सिचुएटेड गोल्डन टेम्पल ने 6,901 करोड़ अर्न किया। इन मंदिरों से रिलेटेड प्लेसेस और लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस में भी ग्रोथ हुई है और कुछ मंदिरों में कैश से ज्यादा गोल्ड्स के डोनेशन मिलते हैं। तिरुपति में 130 किलोग्राम और शिरडी में 380 किलोग्राम गोल्ड डोनेशन फाइनेंशियल ईयर 2022 में मिले हैं। केरला का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक टेम्पल और शिरडी के साई बाबा, बांके बिहारी का मंदिर हो या फिर असम का कामाख्या मंदिर, गया विष्णुपद टेम्पल हो या फिर महाबोधि टेम्पल, हमारे पास टेम्पल्स का रिच हेरिटेज है। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, पंचतत्व और हमारा देश अनेक मजारों से भरा पड़ा है। रिलीजियस टूरिज्म ने न सिर्फ लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया है बल्कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रिवाइव भी किया है। कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में मेजर पोर्शन इस सेक्टर का भी है। धन्यवाद।